महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने जाई फूल भविष्यत मालिका ग्रंथ पर और क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। कली भारतर खेल गुपते चलिबे मणि सकल लो जाई फूल राजा अनंत देव किशोर। जब कलयुग का अंत समय होगा, कल की अवतार लीला होगा, उस समय स्वयं अनंत देव किशोर राजा होंगे इस भारतवर्ष पर तथा पृथ्वी पर। तभी कड़ी भारत खेल गुप्त पर होगा और सब कुछ को वो गुप्त में रहकर ही ध्वंस कर देंगे। जोबरा परीक्षा हेब लक्ष लक्ष लोक रुंड होइब लो जाई फूल नील माधव जे देखा हेब। जोबरा परीक्षा होगा, जहां पर कल की भगवान रहे होंगे वहां पर जोबरा परीक्षा होगा। लक्ष लक्ष भक्त वहां पर जाकर रुंड होंगे, एकत्रित होंगे। ये जोबरा परीक्षा का अर्थ क्या है? हमारे उड़ीसा के कटक जिला पर एक जोबरा घाट है, वहां पर दुष्ट दुर्जनों का वध होगा, ये भी लिखा गया है। अनेक भक्त वहां पर परीक्षा देंगे, मगर मेरे समझने के दृष्टि से जोबरा का अर्थ एक अति ही नीच बात है, जिस पर ये सारा भारतवर्ष के लोग मत्त होकर रहे होंगे। अति ही निकृष्ट बात पर मत्त होकर रहेंगे। वो निकृष्ट बात क्या है? ना अपने आप को भगवान कहना, अपने आप को वो अवतारी पुरुष कहना, जो कि सर्वोत्तम महापाप है इस कल की अवतार लीला के समय। तो कलयुग की अंत समय पर ये जो बड़ा परीक्षा होगा, ये परीक्षा होगा कि प्रकृत में अवतारी पुरुष कौन है। अभी तो हजार संख्यक पुरुष अपने आप को कल्कि कहते हैं, वो महापुरुष कहते हैं। लक्षाधिक लोग एकत्रित हुए होंगे। उस समय नील माधव अपना दर्शन लीला रचना करेंगे या अपने दिव्य स्वरूप को दर्शन देंगे। नील माधव जे देखा है वो नील माधव स्वयं अवतारी पुरुष स्वयं दिखाई देंगे सभी को। तब भी जाके ये निकृष्ट चिंताधारा जो भारत वर्ष पर चल रहा है उसका समाप्त होगा और प्रकृत में कौन कल्कि है ये सब जान पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो बड़ा परीक्षा है वो बहुत सारे लोग अपने आप को कल्कि कहते हैं, उनमें से प्रकृत कल्कि कौन है ये बात परीक्षा होगा। जिसके शरीर पर स्वयं नीलमाधव लक्षाधिक लोगों के सामने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन लीला करेंगे, प्रदर्शन करेंगे अपने दिव्य स्वरूप को, वो ही कल्कि अवतार होंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। सिद्ध पुरुष जे मिली भकत मानंकु नेबे उद्धारिलो जाई फूल बल रामक चरणे पड़ी। उस समय एक सिद्ध पुरुष अवतरण करे होंगे नील माधव स्वरूप। वो सिद्ध पुरुष के साथ मिलकर एक होकर भक्त जनों को उद्धार करके ले जाएंगे और वो सिद्ध पुरुष स्वयं बलराम होंगे, जिनके चरण में शरण लेकर नील माधव खुद रहे होंगे। क्योंकि वो बलराम स्वरूप ही वो सिद्ध पुरुष होंगे, वो ही श्री गुरु स्वरूप होंगे और श्री भगवान तो श्री ठाकुर होंगे। वो बलराम भी श्री ठाकुर के श्री गुरु स्वरूप होंगे। सेतिकी बेलकु धर एकाक्षर मंत्र करीण सारलो जाई फूल पढ़तु त्रयोदश स्कंधर। वही समय को देखो, वही समय पर ही एकाक्षर मंत्र सार कहलाएगा।
और यही एकाक्षर मंत्र के विषय पर श्रीमद् भागवत के त्रयोदश स्कंध पर वर्णन किया गया है। ये एकाक्षर मंत्र क्या है, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आप सब त्रयोदश स्कंध को पठन करें। गृह त्यागी परीक्षा सेतिकी बेलकू होइब देखालो जाई फूल सेही मन को करंती भिक्षा। गृह त्यागियों की परीक्षा होगा जो कि संसार जंजाल को सह्य न कर पाते हुए अपने घर द्वार को छोड़कर गृह त्यागी होकर भगवान को पाने के लिए निकल पड़े हैं, उन्हीं सभी के परीक्षा होगा। ये बात यहाँ पर कहा गया है। ये बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने जाईफुल भविष्यत मालिका ग्रंथों पर 106 पंक्ति से 110 पंक्ति के अंदर लिखे हैं, जो मैं आज आपके सामने उपस्थापन किया हूँ। और उसके बाद क्या लिखे हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा, और वही वीडियो ही इस जाईफुल भविष्यत मालिका पुस्तक की आखिरी एपिसोड होगा मेरा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।